कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल बहुपद ये पढ़ने वाले, पता है ना आपको? बिल्कुल। और ये आपका छठा लेक्चर है पॉलिनोमियल में। और आज हम लोग जो है शून्यक और बहुपद में ढेर सारे सवाल को करने वाले। आज हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतने दिन से हम लोग बेसिक को कवर करते हुए इस बहुपद चैप्टर को क्लियर कर रहे थे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपका टोटल क्लास 9th का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं बहुपद से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ ध्यान दोगे और मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। पहले हम लोग एक बार पूरा का पूरा जितना पढ़े हुए हैं ना, जितना भी पढ़े हुए हैं सबको एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है? हम लोग जो स्टार्टिंग किए बहुपद से। हम लोग स्टार्टिंग में सीखे कि बहुपद को किस प्रकार पहचाना जाए, आखिर बहुपद का पहचान किस प्रकार किया जाए, हम लोग ये सीख लिए। पहचान कैसे? आपका 1/x दिया हुआ है, क्या ये हमारा बहुपद है? हम यहाँ पर देखे थे x मेरा कभी भी हर में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कभी भी x नहीं आएगा, हमेशा x आपका ऊपर ही रहेगा, ठीक है? x आपका बटे के नीचे नहीं रहने वाला। अगर बटे के नीचे है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। और कभी भी x जो है रूट के अंदर नहीं रहेगा। अगर रूट के अंदर रहा तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। बहुपद के पहचान में क्या? बटे के नीचे x नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर x नहीं आना चाहिए। ये दो चीज आप ध्यान में रखोगे। ओके ओके। एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी सॉल्व करो पहला काम है सिंप्लीफाई कर लो, फिर देखो क्या रूट के अंदर है या फिर बटे के नीचे है। पहले सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई किए, मेरा 1/x हो गया। भैया ये तो बटे x मेरा नीचे में आ गया, अर्थात ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आपको बहुपद पहचानने का एकदम प्यारा प्यारा तरीका ही बताए थे। पहचान सीखने के बाद आपको बहुपद का प्रकार आना चाहिए, जिसके लिए आपको डिग्री पता होना चाहिए कि बहुपद का डिग्री क्या होता है। जो बहुपद हुआ उसका जो अधिकतम घात होगा उसी को डिग्री कहते हैं। ये तो हमको पता है। जैसे यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ, इस बहुपद का घात कितना है? इसका अधिकतम घात देख रहे हैं 2 है। इस बहुपद के लिए डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है? फिर बहुपद का जो है पद के आधार पर हम प्रकार देखे थे कि हाँ, अगर एक पद रहेगा उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद देखे थे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस प्रकार हम लोग प्रकार देखे थे। ओके, उसके बाद डिग्री के आधार पर जो है बहुपद का प्रकार देखे, जिसमें ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डिग्री के आधार पर, क्योंकि इसमें हम लोग जाने थे रैखिक बहुपद क्या होता है। ध्यान से समझना, रैखिक बहुपद क्या होता है ये हम लोग जाने थे। हाँ भैया, ये रैखिक बहुपद क्या होता है हम लोग ये जाने थे। फिर द्विघाती बहुपद क्या होता है, ये जाने थे हम लोग। उसके बाद जो है त्रिघाती बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, समझ रहे हो ना? ये सब कुछ सीखे थे। कांस्टेंट बहुपद अर्थात कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, अचर बहुपद क्या होता है ये भी जाने थे। इन सब को जानने के बाद डिग्री के आधार पर जब बहुपद सीख लिए थे, जैसे कि आपको समझना होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। 2x + 5, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। 6x² + 9x + 2, फिर 3x³ + x, फिर आपका 5, फिर आपका 0। यहाँ पर 3-4 बहुपद लिखे हुए हैं। आपको पहचानना होगा इस बहुपद का नाम क्या क्या है। तुरंत आप बोलोगे भैया इस बहुपद में जो है x पर जो घात है वो 1 है, अर्थात ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। इस बहुपद के लिए जो अधिकतम घात है वो 2 है, ये हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। इस बहुपद के लिए जो अधिकतम घात 3 है वो हम, इसलिए इसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इस बहुपद के लिए घात क्या है? 0 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? भैया इसको अचर बहुपद कहेंगे। अगर डिग्री 0 रहता है इसको हम लोग अचर बहुपद कहते। यहाँ पर डिग्री छिपा हुआ है 0। हम जानते हैं ना, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 रहेगा, उसको हम लोग, उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। ये समझना, चाहे यहाँ x हो, y हो, z हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 5 के साथ यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x⁴
1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, बस 1 की जगह पर जैसे ही x टू दी पावर 0 लिखेंगे पता चल जाएगा इसका जो घात होने वाला, इसका जो मैक्सिमम घात होने वाला 0 होगा, अर्थात इसका डिग्री 0 हो जाएगा। और 0 का तो क्या ही कहना, 0 का किसी में मल्टीप्लाई कर दो, किसी में मल्टीप्लाई कर दो, उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है डिग्री, ना ही घात, समझना ये बात। अर्थात यहाँ पर ये बातें तो जान गए कि बहुपद के आधार पर डिग्री, मतलब बहुपद का जो है डिग्री के आधार पर कौन कौन सा प्रकार है, ये सारी बातों को हम लोग जान गए। हाँ, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। उसके बाद हम लोग बहुपद का मान निकालना सीखे थे, बहुपद का मान निकालना सीखे। कैसे मान निकालना, जैसे कि आपके सामने एक बहुपद दे रहे हैं 6x + 5, हम बोलेंगे 6x + 5 ये आपका एक बहुपद है, ठीक है। इसमें आपको जो है x = 5 लेना है। अब इसमें x = 5 लो, इसका मान क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप बोलोगे भैया देखते हैं, जहां x दिख रहा है वहां 5 पुट कर देते हैं, सिंपल सा कितना हो जाएगा 35 निकल गया। बस इस प्रकार से हम लोग बहुपद का मान निकालना भी सीख लिए थे। वो तो बहुत अच्छा लगा था मान निकालना तो बहुत 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 आसान है। मुझे पता है बहुपद का मान निकालना आसान है, ठीक है। इसके बाद बहुपद का मान निकालने के बाद हम लोग बहुपद का शून्यक देखे थे। बहुपद का शून्यक थोड़ा सा आपके लिए जो है ना बेहतर चीजें सीखने के लिए। शून्यक में क्या करना होता है, आपको ये ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बोल दिए एक बहुपद दे देंगे आपको, ठीक है, एक बहुपद दे देंगे आपको, समझना। मान तो निकालने में क्या, सिंपल सा कोई आपको बहुपद दिया हुआ है 6x + 5, ये बहुपद दिया हुआ है। इसमें हम जैसे बोलेंगे x = आप जो है ना आप 3 पुट कीजिए, तो आराम से आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इस बहुपद का मान आप निकाल सकते हो। लेकिन जब बोलेंगे यही क्वेश्चन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, हम बोलेंगे इसमें x का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें, इसमें x का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जो इसका वैल्यू 0 हो जाए। हम पूछ रहे हैं इसमें x का ऐसा क्या वैल्यू होगा, ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसका वैल्यू उसमें पुट करने पर ये 0 हो जाए। इसका शून्यक बताइए। शून्यक ध्यान से समझना, जब भी शून्यक बोलेंगे आपके मन में ये आना चाहिए कि मेरे पास बहुपद दिया हुआ है, उसमें उस चर का क्या ऐसा मान पुट कर दे जिससे ये चर मेरा 0 हो जाए, चर 0 हो जाए। तो क्या मन में विचार करोगे आप, भैया x का ऐसा क्या मान पुट के जो 0 हो जाए। कुछ तो समझ में ना आवत है, सुनो क्या करना है समझना है। अब आपको ये जानना है x का ऐसा क्या मान पुट करें जो 0 हो जाए। तो हाँ भैया सिंपल सा क्या करेंगे समझोगे। हम लोग यहाँ 6x + 5 है ना, हाँ 6x + 5 है। हम ये सोच रहे हैं x का ऐसा क्या मान पुट करें ये जो है मेरा 0 के बराबर हो जाए, हम 0 के बराबर दिखा देंगे। हम आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए हुए थे, याद पारो, इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए हुए थे। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करने का प्यारा सा तरीका है, इस +5 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा -5 हो जाएगा। बिल्कुल, इधर कौन बचा 6x बच गया, फिर 6 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उधर ले जाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा भैया, अर्थात -5 यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर x मेरा आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अर्थात x का वैल्यू -5/6 निकल गया। अर्थात x का मान यहाँ पर -5/6 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात -5/6 इस बहुपद के लिए शून्यक है। हम यहाँ लिखेंगे 6x + 5 का शून्यक क्या हो जाएगा, 6x + 5 का शून्यक क्या होगा, -5/6 हो जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को समझना सीखो, जो हम सिखा रहे हैं उसको जानना सीखो। बहुपद का शून्यक समझ गए, अच्छे तरीके सीखे तो शून्यक क्या होता है। बिल्कुल, आज शून्यक जानेंगे अच्छे तरीके से, और ये जानेंगे जितना भी बहुपद का प्रकार सीखे हैं क्या सब में शून्यक अलग अलग होगा, हाँ, या शून्यक 1 गो होगा, या 2 गो होगा, 3 गो होगा, 4 होगा, ये जानने वाले ना, बिल्कुल जानने वाले। जैसे हम बोल दिए कि हाँ यहाँ x² -2 है, यहाँ पर x का ऐसा क्या क्या मान पुट कर दे, जो 0 हो जाए। मन में विचार करोगे तो आपके सामने एक और क्वेश्चन दिए हैं x² -2, इसमें विचार करोगे तो x² -2 का शून्यक निकालना है। x² -2 का शून्यक बतावे, क्वेश्चन आपके सामने है, लिखोगे तो आप पहले का शून्यक बतावे, सिंपल सा x² -2 का आपको शून्यक बताना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक बताना है। क्या करोगे, इसमें एक्स का ऐसा क्या क्या वैल्यू पुट करोगे जिसको सॉल्व करने पर ये आपका 0 के बराबर आ जाए। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है, क्या करना होगा इसमें, सिंपल सा, जैसे आप सिखाए हैं, जैसे यहाँ पर इसका शून्यक निकालना था तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर दिए और यहाँ से x का वैल्यू निकाले, वही इसका शून्यक था। सेम वही चीज यहाँ करोगे, x का ऐसा वैल्यू निकालोगे या फिर मन में ही सोचो ना कि x का ऐसा क्या मान पुट कर दे जो कि ये 0 हो जाए। मन में ही सोचो तो, नहीं तो क्या यहाँ 1 पुट करें, नहीं भैया 1 पुट करेंगे 0 नहीं होगा। 2 पुट करें, हाँ 0 हो सकता है, दांत तोड़ देंगे नहीं होगा 0। 3 पुट करेंगे तो नहीं होगा 0। ऐसा क्या पुट करें जो 0 हो जाए, समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा, ये तो हम यूं ही आपको अनुभव करने के लिए कहे थे, क्या आप बिना सॉल्व किए अनुभव कर सकते हो? अगर कर पा रहे हो तो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस टर्म को आप 0 के बराबर करो, इस टर्म को 0 के बराबर करो, वहां से x का वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर इसको 0 के बराबर किए, x का वैल्यू निकाले, उसी तरह इसको 0 के बराबर करो और x का वैल्यू निकालो। बनाओगे पहले आप खुद से, पहले खुद से बनाना है। ओके, इसको 0 के बराबर करो और x का वैल्यू निकालो, 0 के बराबर और x का वैल्यू निकालो। उम्मीद करते हैं आपका बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। बस यहाँ विचार, यहाँ ध्यान दोगे। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग 0 के बराबर किए। जैसे 0 के बराबर किए, सिंपल सा हमको x का ही वैल्यू निकालना है ना। ये -2 बराबर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बन गया। हाँ भैया ये तो जानते हैं हम लोग। सिंपल सा यहाँ पर कितना है, घात कितना है, 2 घात है, 2 घात है। ये घात को बराबर किधर ले जाएंगे, इतना समझना। जैसे समझ लो, ध्यान से नोट डाल के कहीं लिख लो। अगर आपको ये समस्याएं होती है तो ध्यान पूर्वक समझना। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू, मेरी बातों को ध्यान से समझ लोगे तो बेहतर तरीके से हर एक चीज आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। और एक बात सीख लो, स्क्वायर वाले में अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, सुनो, जब हम लोग स्क्वायर को बराबर की उस तरफ ले जाते हैं, जब हम स्क्वायर को बराबर की उस तरफ ले जाते हैं तो मेरा इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, मतलब उसका वर्गमूल निकाल, या आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्क्वायर बराबर उधर जाकर के स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझो, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये वर्ग था ना, वर्ग बराबर की उस तरफ जाकर के वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ x बच गया। ये 2 जो है बराबर की उधर टहलने जा रहा है। जब ये स्क्वायर बराबर की उधर जाएगा तो 4 पर जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। जब ये स्क्वायर बराबर की उधर जाएगा तो ये आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा। ये प्लस माइनस काहे आ रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा। समझाता हूँ, ध्यान से समझो। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। तो तुरंत बोलोगे भैया, अगर यहाँ एक्स का वैल्यू हमारा 2 रहेगा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। सिंपल सा, अर्थात एक्स का मान मेरा 2 निकलना चाहिए, एक्स का मान मेरा 2 निकलना चाहिए। क्या एक्स का मान जो है -2 लेंगे तो क्या मेरा स्क्वायर, देखो अभी हम लोग सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ऐसा दिमाग में मत रखो। सिर्फ यहाँ ध्यान दो कि सोचो, आप मन में कल्पना करो। कल्पना, हम कल्पना कर रहे हैं, आप कल्पना करोगे यहाँ एक्स, थोड़ा रुकोगे आप, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। अभी कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं आपको। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x का ऐसा क्या क्या वैल्यू लोगे जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप 2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर तो जानते ही हो, और -2 का स्क्वायर करो। बताओ दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, बताओगे आप जल्दी से। आप बोलोगे भैया 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 यहाँ 2 का स्क्वायर कर रहे हैं या -2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करें या -2 का स्क्वायर करें, रिजल्ट हमारा 4 ही होने वाला। रिजल्ट जो है हमारा 4 ही होगा। अर्थात क्या, यहाँ पर x का वैल्यू या तो 2 लो या तो -2 लो, अगर दोनों का स्क्वायर करोगे रिजल्ट हमारा 4 ही होने वाला। इसलिए कह रहे हैं, ये रूल को हमेशा ध्यान में रखना। जब स्क्वायर बराबर की उधर जाता है, जब स्क्वायर बराबर की उधर जाता है तो आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया?
जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो वो स्क्वायर रूट तो बनेगा, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट तो बनेगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लस माइनस आता है। ठीक है, इसको कहीं पर लिख लो नोट डाल करके। क्या, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी रहे 4 रहे, जब एक्स को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 4 इस प्रकार का ये टर्म आने वाला है। ठीक है, ये लिख लो, बहुत काम देगा। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अगर रूट है, समझोगे, रूट एक्स है, इधर 4 है, अगर रूट एक्स को भेजेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ प्लस माइनस आपका नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तभी आपका प्लस माइनस आएगा। ओके ओके, मेरे ख्याल से ध्यान में रख लियोगे आप। यहाँ देखो, यहाँ समझना है, यहाँ स्क्वायर है ना, बराबर की उस तरफ भेज रहे हैं, स्क्वायर को बराबर के उधर भेजो। यहाँ पर इसका शून्यक बताना था, शून्यक बताने के लिए इसको 0 के बराबर किए। अब सिंपल सा 0 के बराबर किए हैं, ये -2 बराबर के इधर आएगा तो +2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ स्क्वायर है, बराबर की उधर करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ मेरा प्लस माइनस आ जाएगा। ये बातें समझ में आई, ये लाइन समझ में आया, पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्या किए, सिंपल सा हम लोग जो है ये स्क्वायर को बराबर को उधर ले जा रहे हैं, रूट में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल। और हम जानते हैं रूट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ मेरा प्लस माइनस आएगा आएगा आएगा। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, रूट बन जाता और साथ ही साथ प्लस माइनस भी आता है। अर्थात यहाँ पर x का रिजल्ट क्या निकला, एक निकल गया आपका प्लस रूट टू, एक निकल गया x का वैल्यू क्या, -√2। यहाँ पर दो वैल्यू निकला, अर्थात इस x की जगह पर हम लोग जो है +√2 भी रख सकते हैं और -√2 भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे तो अभी एक ऐसी बातें बताने वाले हैं, मजा आ जाने वाला। ठीक है, मन लग जाएगा, भैया कैसी बातें बताने वाले हैं। पहले एक बना के दिखाओगे, अगर x² -4 है, इसका शून्यक क्या होगा, जल्दी बनाओगे। यहाँ हम 5 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन कुछ बताने वाले। ठीक है, निम्न का शून्यक ज्ञात करें, 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 शून्यक ज्ञात करें। सबका आपको शून्यक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन बनाओगे, x² -4 है, इसका शून्यक ज्ञात करोगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका x² -4x +4, इसका शून्यक ज्ञात करोगे। तीसरा क्वेश्चन हम बताए हुए थे, कल आपको गुणनखंड करने बताए थे, बस इसी कारण गुणनखंड करने आपको बताए हुए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबका बेहतर तरीके से बनाओगे सबको। ठीक है, ठीक है 16 1 17 +17। ठीक है, हाँ ठीक है, 16 ठीक है। चौथा 5 क्वेश्चन देंगे ना, बिल्कुल। x² -9 इक्वल टू x² -9 हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5x² +1 5 + 6x। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, इस पांचों क्वेश्चन का आपको शून्यक निकालना है। ओके भैया, हम शून्यक निकालेंगे, जल्दी आप बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे। मुझे पता है आपसे ये बन जाएगा अभी और ये बन जाएगा अभी, इसमें तो कहीं डाउट नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार बनने वाला है, बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। कैसे बनाना है, एक काम ध्यान से सुनोगे, कैसे बनाओगे वो देखो और सीखने का प्रयास करो। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे और ध्यान से पहले आपको प्रयास करना है। x² -9 का क्या करना है, शून्यक बताना है। x² -9 का शून्यक बतावे। अब कैसे बनाओगे आप, प्रयास करोगे। पहले इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, जो आपका x का वैल्यू निकलेगा वही जो है शून्यक होने वाला, वही आपका शून्यक होगा, बिल्कुल। अर्थात यहाँ पर क्या करने वाले, पहले एक बार खुद से प्रयास करो। ट्रिंग ट्रिंग 1 ट्रिंग ट्रिंग 2 ट्रिंग ट्रिंग 3। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिए होगे और बन गया होगा आपसे। क्या करोगे आप, सिंपल से x² -9 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से ये -9 बराबर किधर आएगा तो +9 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बची कौन गया भैया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x² बची गया। अब हमारा काम क्या है, हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, x को अकेला करने का काम करेंगे। हमें बस x को अकेला करना है। भैया आखिर x को अकेला ही क्यों करना होता है, x हमेशा
दुनिया में अकेला ही आया है क्या? यहाँ ध्यान दो, x को हम लोग अकेला करेंगे, ये स्क्वायर बराबर की उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस ये आएगा। ठीक है, अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो गया? x इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो गया। बस हमें यही चाहिए था। यहाँ हम बोल सकते देयरफॉर x इक्वल टू एक बार प्लस 3, ध्यान से समझोगे, और एक बार माइनस 3। x का दो वैल्यू निकल गया ना, x का दो वैल्यू निकला ना, दो वैल्यू निकला ना, बिल्कुल बस वही दो वैल्यू निकालना था। ये पहला नंबर बनाने का प्रयास करो, बढ़ेगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझोगे, समझ में सब कुछ आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे बनेगा आपसे, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटाएंगे। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझोगे और बनाओगे। क्या क्वेश्चन है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का शून्यक बतावे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का क्या करना है हम लोग को? शून्यक बताना है, शून्यक बताना है। कैसे बनाएंगे वो सुनो, ध्यान से इसको 0 के बराबर कर देंगे। भैया ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या कर दिए? 0। अब यहां से इसका गुणनखंड करेंगे, यहां पर गुणनखंड करना होगा, गुणा के रूप में लिखेंगे इसको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 2 3 5 इसमें आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। जो गुणनखंड हम लोग कल सीखे थे, जो गुणनखंड हम लोग कल सीखे थे, बस इसी कारण गुणनखंड सीखे थे कि आज के दिन आप बना के दिखाओगे। बना दो गुणनखंड इसका। अगर कल का गुणनखंड अच्छे तरीके से समझे होगे, ये आप खुद से बना सकते हो। मुझे आप पे विश्वास है, आप इसका गुणनखंड कर सकते हो, प्रयास करोगे। गुणनखंड करना है आपको इसका। भैया गुणनखंड तो जाने थे हम, हमको पता है गुणनखंड जानते हो, गुणनखंड कर सकते हो। कल हम सिखाए भी थे गुणनखंड, समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आज फिर सिखा देंगे, परेशान मत होना। देखो यहाँ इसका गुणनखंड करना है ना, पहला रूल सिखाए थे, पहला रूल सिखाए थे क्या? जो बीच में रहेगा माइनस 4x उसको लिख लेना है। हाँ भैया लिख लिया माइनस 4x। अब इसको 2 टर्म में तोड़ना है। अब 2 टर्म कौन कौन सा होगा उसका विचार करेंगे हम लोग। माइनस 4x यहाँ लिख लिए, माइनस 4x यहाँ लिख लिए। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 1 गुना 4, 4 हुआ। 1 गुना प्लस 4, 4 हो गया। हाँ प्लस 4 हो गया। अब इसमें हम लोग चिन्ह को देना बहुत जरूरी है, चिन्ह पे विचार रखना, समझ गया ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलना है आपको। अब प्लस 4 है, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 1 हो गया। हाँ भैया ठीक है। अब सोचो आप सोचो, यहाँ आपके पास 2 है और 2 है, आपको माइनस 4 पुराना है। क्या करेंगे? प्लस 2 कर दें। अगर हम प्लस टू कर देंगे क्या हो जाएगा भैया? प्लस टू कितना हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। हमको प्लस 4 नहीं, हमको माइनस 4 चाहिए। दोनों का चिन्ह हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे दोनों का चिन्ह माइनस कर देंगे तो होगा क्या? माइनस टू ऐड करने के बाद माइनस 2 और माइनस 2 को जोड़ेंगे, जोड़ना बोलते हैं उसको, तो हम लोग का माइनस 4 हो जाएगा। अगर माइनस टू एक साथ आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा माइनस 4 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर होंगी। आपको इंटीजर्स का जोड़ घटाव गुना भाग ये तो हमेशा आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। ये समझ के चलिए। यहाँ पर ये माइनस टू आपका माइनस 4 में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ये विचार करना होगा, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 4 हो रहा है क्या? माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना होता है देखते हैं। माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना होता है भैया? 4 हो जाता है। कैसे हुआ 4? माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 गुना 2 4 हो गया। इस प्रकार हम लोग गुना करते, यहाँ देख रहे हैं गुना करने पे मेरा प्लस 4 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, और जोड़ने पर माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। सिंपल से सॉल्व करेंगे, यही आपका वो टर्म होने वाला। कल हम आपको सिखाए थे। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग माइनस 4x को माइनस 2x बिल्कुल बोल सकते हैं। तो माइनस 4x को लिख लिए माइनस 2x। अगर यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको छोटा छोटा समझ में नहीं आता होगा, दिखता नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लिए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ विचार करो, सिर्फ यही लाइन है। इसी लाइन को लिखने में अपने खोपड़िया को यूज करोगे, आप अपने ब्रेन को यूज करने वाले हो। अगर यही खाली होगा तो क्या करेंगे भैया जी? फिर भी आप बना सकते हो, आपके पास उतनी क्षमता है। ठीक है, यहाँ देखो सिंपल सा माइनस 4x को हम लोग माइनस 2x लिख लिए। अच्छी बात है। अगेन क्या करेंगे वो समझो। अब जो है कॉमन ढूंढना है, कॉमन। दोनों में कॉमन कौन है? ढूंढोगे क्या कॉमन है वो देखते ढूंढते। ऐसा चीज ढूंढो जो दोनों से कॉमन ले ले। एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए।
एक्स अगर कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स ही बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ से कॉमन लिए एक्स, क्या बचेगा -2 बचेगा। हाँ भैया समझ में आया, फिर से समझो, यहाँ से एक्स कॉमन लिए एक्स बचा, ये माइनस का माइनस यहाँ आ गया, इस 2x में से एक्स को बाहर निकाल लिए, यहाँ 2 बचा, 2 लिख लिए, डन, बिल्कुल डन। अब यहाँ देखोगे, अब यहाँ तक समझने के बाद ये लाइन बहुत आसान होने वाला, सिर्फ कॉमन लेने का, ये लाइन तीसरा लाइन सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने वाला है, ठीक है। क्या करना है, इससे हम लोग x को कॉमन लिए तो मेरा x -2 हो गया, जो चीज यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखेंगे x -2, ओके। और यहाँ x समझ लो, ध्यान से, हल्का बड़ा लिखते, जो चीज यहाँ रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे x -2, ठीक है। अगर सोचो आप इस x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका -2x हो जाए, यहाँ पर ऐसा क्या नहीं है, यहाँ x का x दिख रहा है, ये -2 यहाँ नहीं है तो -2 यहाँ लिख लेंगे। हमको यहाँ और यहाँ सेम रखना है, यहाँ -2x है, यहाँ पर सिर्फ x था तो -2 नहीं था ना, यहाँ -2 लिखना होगा। सिंपल सा सोचने का प्रयास, सिंपल सा सोचो, यहाँ x दिख रहा है, x दिख रहा है, क्या नहीं है, -2 नहीं, यहाँ -2 लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 गुना 2 4, देख रहे हो कैसे बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, x -2, यहाँ पर भी x -2, दोनों से x -2 कॉमन ले लिए, बराबर 0 लगाना है आपको, ठीक है। x -2 दोनों से कॉमन ले लिए, कितना हो गया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -2 बचा। ओके भैया समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये गुना के रूप में आएगा, बस यही हमको करना था। अगर गुना के रूप में आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, काम हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखो, सिंपल सा x -2 को पहले 0 के बराबर करते, अगेन इफ, यहाँ इफ लिख दो, यदि x -2 = 0 तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अगेन x -2 इक्वल, फिर इसको एक बार इसको 0 के बराबर कर लिए, अब इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, x -2 = 0 तो x = मेरा 2 निकल गया। यहाँ पर भी इसका शून्यक ज्ञात हो गया, 2 और 2, सिर्फ 2 ही निकला है शून्यक, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, क्या एक और बना के दिखाओगे तब हम आगे बताएंगे, कुछ और विशेष बातें बताने वाले हैं, ठीक है। अब इसका शून्यक निकाल के बताओगे तो लास्ट 5 नंबर का, पहले खुद से प्रयास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चल के इसी x को हम लोग अल्फा बोलने वाले हैं, इस x को हम लोग बीटा बोलने वाले हैं। अब मजा आएगा ना, अल्फा बीटा आपके लाइफ में एंटर कर चुका है। भैया जी अल्फा बीटा क्या होते हैं, बताऊंगा, परेशान मत हुओ। पहले काम करना है, इसका शून्यक निकालो जल्दी से, जल्दी शून्यक निकालोगे, बनाओ ना जल्दी से, शून्यक आपका निकलना चाहिए, ठीक है। मैं आता हूं 2 मिनट में, आप इसका शून्यक निकाल के रखोगे और उम्मीद करेंगे ये सही बनना चाहिए, ठीक है। ये आपसे सही बनेगा, नहीं बनेगा डांट लाल कर देंगे, ठीक है। इसको बना के रखो, हम तुरंत 2 मिनट में आते हैं, ठीक। जल्दी इसको सही बनाना है आपको। शून्यक आज निकालने सीखना है। और जो 2 शून्यक निकलेगा उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। भैया अब समझ में आया जो अल्फा और बीटा का होता है, मुझे पता है आपको समझ में आ चुका है। हाँ हमका भैया समझ में आ भी गया, ओके ठीक है। जल्दी करोगे, जल्दी करोगे। कैसा रहा प्रयास, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखोगे, सॉल्व करें, क्या सॉल्व करने से क्या ही फायदा, हम जान रहे हैं कि आपसे सॉल्व हो गया होगा। सॉल्व हो गया ना, बिल्कुल सॉल्व कर लिया आप। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, 5x² + 6x + 1 है ना, बिल्कुल +1, इसको 0 के बराबर किए। हम जानते हैं 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 हुआ, +5 हुआ। अब +5 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हाँ यहाँ बीच में 6x है, 6x लिख लिए। अब इस 6x को 2 टर्म में तोड़ना है, 5 और 1 दिख ही रहा है, इधर 5 आ गया, इधर 1 आ गया, ये 5x और x आ गया, मतलब 1x, अर्थात x बोल सकते हैं, x छिपा रहता है ना x के इधर। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, अर्थात 5x और x के फॉर्म में इसको तोड़ लिए। जानते हैं 5x + x 6x हो जाएगा, और 5x गुना x मेरा 5x² हो जाएगा। बिल्कुल इस 6x को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ इसी को चेंज करते हैं हम लोग ना। 6x की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 5x + x, 5x + x।
बस काम यहीं पर समाप्त, सिंपल सा। इसे हम लोग कॉमन लेने वाले, क्या कॉमन आएगा, 5 दोनों में दिख रहा है 5 ले लिए कॉमन, x दोनों में दिख रहा है x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ भैया देखिए यहाँ 5x है, एक x एक्स्ट्रा यहाँ पे है तो x प्लस 1 आया आपका, सिंपल सा यही कॉमन आएगा। अब यहाँ पर x प्लस 1 है, फिर से यहाँ x प्लस 1 लिख देंगे, इस दोनों का चेहरा सेम करेंगे भैया। यहाँ पर x x मिल रहा है तो सिंपल सा प्लस 1 कर देंगे, यहाँ प्लस है ना तो प्लस 1 कर दिए, बस यही काम करना होता है। अब एक गुना करके देख लेना है, प्लस 1 गुना x प्लस x हो गया, प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 हो गया, बस काम का टर्म। और क्या करना है, दोनों में x प्लस 1 कॉमन था, x प्लस 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 5x प्लस 1 बचा, यहाँ पर 5x प्लस 1 लिख लेते हैं, 5x प्लस 1। अब इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं छोड़ना है, जीरो नहीं छोड़ना है कहीं पर भी। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको जीरो के बराबर करेंगे। हाँ भैया, तो इफ x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया -1, और यहाँ पर 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1/5। बस इस प्रकार हम लोग शून्यक निकालते, इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, इसी को हम लोग बीटा बोलेंगे, ठीक है। अब समझना है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अब जो है ये हम लोग जान गए कि आखिर इसमें कितना शून्यक निकल रहा है, 2 शून्यक निकल रहा है। और मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर हम कहेंगे x प्लस 2, इसका कितना शून्यक होगा, तो आप बोलोगे भैया शून्यक बताना है ना, इसका शून्यक बताना है ना, इसको हमको जीरो के बराबर करना होगा ना, इसको हमको जीरो के बराबर करना होगा, करेंगे जीरो के बराबर। इसका आप शून्यक निकालो, तो इसका शून्यक निकालो जल्दी से शून्यक निकालोगे, शून्यक निकालोगे, निकल गया होगा शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग जो है इसको जीरो के बराबर करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ से x का वैल्यू -2 आ जाएगा। हाँ भैया, इसको हम लोग अल्फा बोल दिए, अल्फा इक्वल टू -2 आ गया। जानते हैं एक बात, सुनो ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझना है। आपके सामने अल्फा बीटा क्यों ला रहे हैं पता है, क्योंकि आप पहली बार इससे भेंट कर रहे हो, आपको जरूर डाउट देगा। अरे कुछ नहीं, इसका नाम खाली चेंज कर दिया, ऐसे तुम्हारा नाम अल्फा रखत है, आपका नाम बीटा रखत है, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, और ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही है जो आप मन में सोच रहे हो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ही शून्यक निकला, यहाँ पर 2 शून्यक निकला, मतलब यहाँ पर 2 शून्यक निकल रहा है, यहाँ पर एक ही शून्यक निकल रहा है। अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर डालोगे, छोटा सा दिमाग पर जोर डालोगे, जोर डाल रहे हैं क्या, जहां पर अधिकतम घात 1 होगा, यहाँ घात कितना है, इसका अधिकतम घात 1 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, जिसका डिग्री जितना होगा उतना ही शून्यक निकलेगा। भैया समझ में आ गया, इसका डिग्री कितना है भैया, 1 डिग्री है। डिग्री कैसे निकालते पता है ना, इसके अधिकतम घात को देखते, इसका डिग्री 1 है, इसका शून्यक कितना निकलेगा, एक ही शून्यक निकला। इसका डिग्री कितना है भैया, इसका डिग्री 2 है, इसका शून्यक भी हमारा 2 निकला। अगर जिसका डिग्री 3 होगा, शून्यक कितना निकलेगा, 3 शून्यक निकलेगा। जिसका डिग्री 4 होगा, कितना शून्यक निकलेगा, 4 शून्यक। आपको बस 3 तक ही काम है, बस 3 तक काफी हो गया, काफी, बस इतना जानो, जिसका जितना डिग्री उतना शून्यक। तो लिखो यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग सिर्फ सिंपल सा एक शून्यकों की संख्या देखेंगे अच्छे तरीके से, बस, और इसको अच्छे तरीके से लिख लोगे। पहली बात, शून्यकों की संख्या देखने से पहले जितना क्वेश्चन यहाँ छूटा हुआ है आपका, सारे क्वेश्चन को पहले बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। अगर नहीं बनेगा, हमसे पूछ लोगे, जो भी डाउट होगा उसको घेर करके रख लोगे, मन में कभी ये आपको नहीं रखना। मान लो नहीं बना, कोई बात नहीं, बाद में भैया बताएंगे, समझ लेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन आगे बढ़ जाना है, उसको प्रयास करके आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि भैया कौन बनाता है, हाँ ये सब मेहनत कौन करता है, बिना प्रयास किए ही आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। वैसी गलतियां आप नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं शून्यकों के, बहुपद का शून्यक लिखने से पहले आप सबका सामान्य रूप देख लो, बहुपद सामान्य रूप देख लो, जनरल फॉर्म, इसको लिखोगे आप, सामान्य रूप जनरल फॉर्म, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके पूरा क्लास 10th का जितना भी क्वेश्चन बैंक है उससे निकाल के अपने सामने पलट कर देखो, सामान्य रूप से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये जनरल फॉर्म। तो सामान्य रूप अच्छे तरीके से यहाँ पे रख लियो
वैसे मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामान्य रूप, ठीक है। जनरल फॉर्म कैसे करना होता है वो सीखना है इसमें आपको। सिंपल सा हम बोलेंगे कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद समझते हो ना? हाँ भैया रैखिक बहुपद समझते हैं। ये क्या लिख दिए, लिखो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, का सामान्य रूप क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, यहां शायद बोर्ड चमकता है ना, नीचे लिख देते हैं। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस बी। मतलब आपको कुछ इसी फॉर्म में दिखेगा। कैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 आपको ऐसा रैखिक बहुपद दिखने वाला, 4x प्लस 5 ऐसा रैखिक बहुपद दिखने वाला, 2x प्लस 0 यहाँ 0 रहेगा कहीं कहीं, ऐसा रैखिक बहुपद दिखेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन 7x, मतलब सिंपल सा इतना समझना, रैखिक बहुपद का मतलब अधिकतम घात आपका एक ही रहने वाला, बस यहाँ पर अधिकतम घात आपका एक होने वाला, ठीक है। ये बातें समझनी है। बस एक बात का ध्यान में रखना, ये a कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद कैसे रहेगा? वो नहीं हो सकता ना। सोचो आप सोचो यहाँ पे, हाँ हम ax प्लस b लिखे, ठीक है। हम a का मान 0 पुट कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म। अगर यहाँ a का मान 0 पुट करें, 0 हो गया पूरा ना, ये पूरा का पूरा 0 प्लस b हो जाएगा ना। अब सोचो, आप दिमाग लगाओगे तनिक, अगर a मेरा 0 हो जाए, a मेरा 0 हो जाए, a मेरा 0 हो जाए, तो यहाँ पर x पर अधिकतम घात 1 बचेगा ही नहीं। अब लो, वो तो रैखिक बहुपद रहा ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को समझ के चलना। आगे नेक्स्ट, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा? सिंपल सा हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप, द्विघाती दो घात रहना चाहिए। क्या बोलेंगे? ax स्क्वायर प्लस b बोलेंगे, दांत तोड़ देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 0 नहीं हो सकता? भैया द्विघाती ना, मतलब द्विघाती रहना चाहिए, कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखोगे जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। बस ये सिंपल सा चीज आपको ध्यान में रखना है। अगेन त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप। अभी हम कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे आपको, जो क्वेश्चन जितना पढ़ा है अभी तक में पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन से आपको डेली जो आप 5 क्वेश्चन बनाते हो ना, उस 5 क्वेश्चन में उसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है। डन डन डन, बिल्कुल डन। लिखो त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप, त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप। लिखोगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। बस हो गया, इतना सा ही करना होता है, और कुछ आगे ध्यान में मत रखो, ठीक है। एक बहुपद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुपद आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो बहुपद का प्रकार का हुआ ना। इस बेटा को जान रहे हो, इसके पापा को नहीं जानोगे क्या? पिताजी को। हाँ, ये रैखिक जान ले, द्विघाती जान ले, त्रिघात हम जानते हैं। बहुपद का ही ना प्रकार होता है, इसके डिग्री के आधार पर कौन कौन का? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और आपका त्रिघाती बहुपद। आखिर बहुपद का क्या होता है सामान्य रूप? कभी मन में ऐसा कल्पना नहीं आया? भैया हम कल्पना कर लेते हैं बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। इसको सिर्फ याद करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। बाद में कल हम सिखाएंगे इस पर कि आखिर बहुपद को पहचानना कैसे। आज सिर्फ याद कर लो, ठीक है। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है सिर्फ याद कर लो। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। क्या होगा? सिंपल सा, पहले आप a1 a2 सब जगह लिख लो। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, यहां तक लिख लोगे सब में। ये लिख लोगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, यहां तक लिख लेना है, लिख लोगे। अब यहां से x टू द पावर 0 स्टार्ट करेंगे। जितना यहाँ उससे कम पावर, जितना यहाँ है उससे कम पावर, यहाँ 2 है उससे एक कम पावर, x टू द पावर 1 हो गया। यहाँ 3 है उससे एक कम पावर, x टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ n है उससे एक कम पावर, x टू द पावर n-1 हो गया। ये इसका सामान्य रूप होता है। हम जानते हैं तकलीफ
का सीमा पार हो गया इसको देखते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ये कैसे हो रहा है ये इस पर हम लोग डिस्कस कल करने वाले, आज नहीं करेंगे बिकॉज आपके सर के ऊपर से चल जाने वाला, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ नया आपके सामने चीज आया हुआ है। मुझे पता है आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। त्रिघाती आप त्रिघात दिख रहा होगा, द्विघाती तो द्विघात दिख रहा होगा, रैखिक तो रैखिक दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम आपको वो क्वेश्चन लिखाने वाले जो आपको ऐड करना है होमवर्क वाले क्वेश्चन में, जो हम लोग ऐड करते हैं ना 5-5 क्वेश्चन, उसमें आपको ऐड करना है। अभी ये बहुत मजा आएगा, बिल्कुल मजा आने वाला। देखो यहाँ पर इसको जल्दी से उतार लोगे, उतार लिए होगे। अब सिंपल सा आपको क्वेश्चन लिखना है और यही पर क्लास समाप्त करेंगे आज का। मुझे लगता है एक और क्लास हमको लेना होगा। हाँ लेंगे क्लास, क्या दिक्कत है, आराम से क्लास करो ना। वैसे भी कोई हड़बड़ तो नहीं है कितना समय में क्लास कंप्लीट ही करना है, अभी तो बहुत समय नहीं है अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास करते रहो, ठीक है। हाँ चलो यहाँ देखो, हाँ यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ ध्यान देना है आपको। आपको ये ऐड करना है 7 क्वेश्चन वाले में, जो हर दिन पर डे आप 7 क्वेश्चन बनाते हो ना, हर दिन जो आपका 7 क्वेश्चन बनता उसमें आपको ये ऐड करना है। हाँ भैया हम ऐड कर ही लेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो 7 क्वेश्चन वाले में पहला क्वेश्चन, आगे जितना नंबरिंग कर लेना आप, नंबरिंग करते हुए क्वेश्चन ऐड करोगे। पहला लिखोगे आप क्या क्या, निम्न में बहुपद का पहचान करें, निम्न में बहुपद का पहचान करें, बहुपद का पहचान करें, ठीक है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन x + 1/x, अगर ये बहुपद होगा सिंपल सा आपको यहाँ आंसर दिखे, आंसर दिखे या तीर का निशान दिखे, आपको बहुपद लिख देना है अगर बहुपद है तो। अगर बहुपद नहीं तो यहाँ लिखना है बहुपद नहीं है बस। बी नंबर क्वेश्चन x² + x - 5, क्या ये बहुपद है, लिख लोगे। सी नंबर क्वेश्चन √3x + 6, क्या ये बहुपद है। डी नंबर √3x + 9, यहाँ पर √3 के बाहर x है, देखो यहाँ पे x पर रूट नहीं है, ठीक है। जो बहुपद है उसके आगे बहुपद लिखना है, जो बहुपद नहीं है उसके आगे बहुपद लिखना है, बहुपद नहीं है बस ये लिखना है, आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे डिग्री के आधार पर बहुपद का प्रकार लिखे, डिग्री के आधार पर बहुपद का प्रकार लिखे, बहुपद का प्रकार लिखे। एक बात ध्यान में रखना, 7 क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक आप डेली बनाओगे। हम जो यहाँ रिवीजन करवाते हैं, रिवीजन की आवश्यकता ही नहीं है अगर सिर्फ आप 7 क्वेश्चन बना रहे हो तो अगर आप 7 क्वेश्चन बना रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला। तो 7 क्वेश्चन बनाओ, जो हम क्वेश्चन लिख देते हैं उसको पर डे आप नहीं बनता 7 क्वेश्चन ना, 5 क्वेश्चन ही बनाओ, लेकिन बनाओ डेली। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप 7 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री के आधार मतलब डिग्री के आधार पर बहुपद का प्रकार लिख लेंगे। अगेन फिर लिखना है पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का सुपरिभाषित प्रकार लिखे। अच्छा देखो बहुपद का प्रकार लिखे, विथ डेफिनेशन भी लिख लेना, ठीक है ना, परिभाषा भी लिख लेना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में बहुपद का मान बतावे, बहुपद का मान बतावे। आपको इसमें बहुपद का मान बताना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन x² - 6x + 5, इसमें x = अगर -1 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है अलग से, इंक खत्म। अच्छा कम से कम 5 क्वेश्चन आज लिख देते हैं, कल और बाकी लिख लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन 7x - 7 √100, बहुपद का प्रकार बताना है। एक काम करो x √100 या x² लिख लो, 7x² - x √103, इसमें जो है x = आपको 5 लेना है, बताना है इसका वैल्यू क्या होने वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ही देते हैं, क्वेश्चन लिख ही देते हैं सिंपल से। देखो यहाँ तक हो गया, ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं, देख लो अच्छे तरीके से, यहाँ मिटा रहे हैं। निम्न बहुपद को जोड़े और
निम्न बहुपद का जोड़ घटा गुना भाग करे। कर लोगे? यहां से क्वेश्चन में ही लिखोगे, मतलब ये एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। इस सब का जोड़ घटा गुना भाग करोगे तो एक क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं, एक ही क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन करोगे। 2x प्लस 2x और माइनस 3x, इसका जोड़ भी करना है, घटाव भी करना है, गुना भी करना है, भाग भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन में ही काउंट होगा, बता रहे बार बार, ठीक है। अगेन 2x प्लस 1 और 7x, ठीक है। ऐसा 5 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। कैसे बनाओगे पता है ना, हम सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है। अगेन 2x प्लस 2 और 3x माइनस 5। नेक्स्ट लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और 7x प्लस 9। इस सब का जोड़ घटाव गुना भाग आपको करना। 5 क्वेश्चन हुआ क्या, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन लिखना है। 4x माइनस 4 इंटू और 4y। यहाँ x है, यहाँ y है, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या कर पाते हो आप। भाग में बहुत प्रॉब्लम होने वाला, पहले बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितना भी हर एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ नहीं है। लिखो निम्न का गुणनखंड करें, निम्न का गुणनखंड करें। ठीक है, लिखोगे √3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 प्लस 4x, इसका गुणनखंड करना है आपको। मजा आएगा। गुणनखंड करना है ना, हाँ जी। गुणनखंड क्या करना, शून्यक निकालो ना, शून्यक को गुणनखंड करना ही पड़ेगा ना। निम्न का शून्यक निकालो, निम्न का शून्यक बतावे। शून्यक बताने के लिए आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा, तो एक काम दो साथ हो जाएगा। क्या ये एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। एक और लिखोगे। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में रहता है, इसलिए अच्छे से बनाओगे, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और लिखोगे √5x स्क्वायर प्लस 2√5 प्लस 7x, ठीक है। इस दोनों गुना किए, √5 गुना √5, √5 गुना √5, 5 हुआ, 5 गुना 10, 10 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 पंचे 10, 5 और 2 जोड़े 7x बन जाएगा। हिंट्स भी दे दिया आपको, हिंट्स भी मिल चुका है आपको। इसमें 4 क्वेश्चन देंगे, और मतलब 2 क्वेश्चन और टोटल 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसका शून्यक बताना है, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है, जो आज सिखाए थे, ठीक। डन डन। लिखोगे नेक्स्ट 7x स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर आपका हो गया प्लस 2 होता 5x, ठीक नहीं 5x मत लिखो, 5x लिखो। हल्का मेहनत करोगे तो ना समझ में आएगा आपको, ठीक है। 5x लिखो। इसका शून्यक बताना है, सिक्स 7x। बस इतना ही क्वेश्चन रखते आज। सारे क्वेश्चन को लिख लोगे बेहतर तरीके से। डेली आपको 7-7 क्वेश्चन आना है, इससे पहले भी हम लिखवाए हुए हैं सारा क्वेश्चन, आप जो पहले पढ़े हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक जगह लिखोगे। और शायद वो ट्रिगो क्वेश्चन था ना, ट्रिगो तो अभी छोड़ दिए ना, वो अलग था ना। यहाँ पर इस पूरे जो नया सेशन स्टार्ट किए हैं आपका, इसमें तो आपका यही कुछ क्वेश्चन है, यही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें से डेली आपको 7 क्वेश्चन डिलीट प्रयास करना है, ठीक है। अगर सिर्फ 7 क्वेश्चन प्रयास करोगे, जितना हम अभी पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए अभी तक में, सारा रिवीजन होते रहेगा, हमें रिवीजन नहीं कराना होगा। अगर डेली आप 7 क्वेश्चन प्रयास कर रहे हो तो ठीक है, बस डेली 7 क्वेश्चन प्रयास करो, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन लिखा देंगे, ठीक है। बस उसी को आपको बनाना है, ओके। अच्छे से क्वेश्चन उतार लो और इसको प्रयास करोगे, जो इसमें नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लेना है, ठीक है, हम बता देंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। कौन क्लास में? अगले क्लास में, ठीक है।